हेलो एवरीवन। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास रेड पार्टिकल्स थे वो ऊपर फ्लोट होकर क्यों जा रहे हैं, और लाइक वाइट पार्टिकल्स। वेट ए मिनट, मैं थोड़े से इसमें कुछ चेंजेस किए थे, तो पहले मैं वापस उसी पोजीशन में ले जाता हूँ जिससे आप में से कुछ लोग कंफ्यूज ना हो। आई विल टेक अ कलर नोड, एंड यहाँ पर मैंने फाइल कैश के बाद उसको लेके गया था एंड ये क्रिएट किया था। सो आई विल गो हियर एंड इसमें मैं रैम फ्रॉम एट्रीब्यूट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं डेंसिटी ले लेता हूँ। सॉरी, मैंने बाकी का एट्रीब्यूट डिलीट नहीं किए जबकि हो जाने चाहिए थे, बट नो प्रॉब्लम। तो और यहाँ पर मैं दो वैल्यूज़ ले लेता हूँ। द जो लाइटर पार्ट्स आर रेड पार्टिकल, जो ऊपर फ्लोट होते हैं वो कम वैल्यू वाली वैल्यू थी, और जो नीचे रह जाते हैं वो वाइट पार्टिकल्स थे। डेंसिटी हमने एट्रीब्यूट लिया, और रेंज जो है वो हमारे पास था 10,000 तक का था। तो ये हमारे पास पार्टिकल्स आ जाते हैं। प्लस मैंने एक शार्प उसके अंदर ग्रेडेशन रखा था, तो मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पर कि मैं इन पार्टिकल्स को इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा इधर लेके आ जाता हूँ, एंड दिस वैल्यू विल बी 0.5, और ये वाली वैल्यू जो है उसको मैं ले जाता हूँ, मे बी दैट विल बी 0.499 पर। ठीक है, तो जो कि एक शार्प वो एज क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि कल के वीडियो में था। थोड़े चेंजेस किए थे, इस वजह से मुझे वापस यहाँ पर आना पड़ा, जिससे आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल रहें इसके आंसर को समझते हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल के ऊपर जाने का मतलब है कि वो पार्टिकल लाइट है किससे, नीचे वाले पार्टिकल से, जो कि वाइट पार्टिकल्स है। तो वाइट पार्टिकल जो है वो ज़्यादा हैवी हैं, दैट इज़ वाई वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जो रेड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके ये क्रिएट करने के लिए मैंने डेंसिटी एट्रीब्यूट क्रिएट किया था, जिसकी वजह से, जिसके इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना मास है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना मास है। तो दो ऑब्जेक्ट अगर एक जैसे भी हैं और एक के अंदर कम मास है तो उसका वेट कम होगा, और ज़्यादा मास है तो उसमें ज़्यादा वेट होगा, तो दैट इज़ द डेंसिटी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि दो बॉल्स हम ले लेते हैं, एक बॉल लोहे की है, एक बॉल में भी लकड़ी की है, और उसको पानी में अगर आप डालते हैं तो में भी लोहे वाली नीचे चली जाती है, जबकि दोनों का साइज सेम है, लेकिन एक की डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरे की डेंसिटी कम है। तो जब भी आप इसके बारे में बात करें, अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो डेंसिटी एट्रीब्यूट अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो ये वाली आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, मैंने एक चीज़ अच्छा, तो मैं एक काम और करता हूँ कि ये मैंने कैसे शॉर्ट क्रिएट किया है, पूरा शॉर्ट का एक्सप्लेनेशन मैं एक बार और दे देता हूँ आप लोगों को, जिससे जो न्यू कमर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो सीख रहे हैं। ठीक है, मैंने 10,000 एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू ली है। ठीक है, वाटर का जो डेंसिटी आती है वो 10,000 के आसपास रहती है, कि जैसे हम हुडनी में लेके चलते हैं, लेकिन मैंने 0 to 10,000 ले लिया था, तो वो गलती से हुआ था, बट जस्ट कीप इट लाइक दैट। अभी कोई रियल एक शॉट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर बहुत सारी अलग चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ एंड आई विल स्विच इट ऑफ, एंड यहाँ पर ग्लास लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ग्लास क्रिएट किया था। ठीक है, मैं पहले बता दूं, मैं बहुत ही बैड मॉडलिंग आर्टिस्ट रहा हूं, तो बस अपनी ज़रूरत के लिए मैं यूटिलाइज़ करता हूं। तो ये ट्यूब मैंने एक लिया है, उसको मैंने ग्रुप लिया, और ऊपर वाला फेस को मैंने सिलेक्ट किया है, और पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, इसको ब्लास्ट किया मैंने, ब्लास्ट मतलब डिलीट किया है। दूसरा ग्रुप बनाया है नीचे इस वाली एज का, और इसको मैंने बेवल दे दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और ग्रुप लिया है, जिसके लिए मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया है, और फिर मैंने ये वाली एजेस का ग्रुप लिया है, और उसको मैंने यहाँ पर भी स्मूथ कर दिया है। ठीक है, जिससे अगर कोई कॉफ़ी पीता है तो उसके होंठ कटे नहीं। फिर मैथ साइज़ लिया है मैंने, और उसको ग्रिड के ऊपर रख दिया है। ठीक है, थोड़ा साइज़ छोटा कर दिया है, और वो सारी चीज़ें आपका मैथ साइज़ में अवेलेबल हैं। तो ये रहा है, आउट ग्लास लिया है मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी का है, कंट्रोल सी करके मैं इसको वो कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और फिर मैं आ जाता हूँ ग्लास के सिम में, और फिर मैं इधर जाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मर्ज लिया है मैंने। तो ऑब्जेक्ट मर्ज में अगर हम आते हैं तो ग्लास हमारे पास फिर से आ गया है।
ठीक है। और एक अच्छा नोड है हमारे पास कोलिजन सोर्स का। कोलिजन सोर्स से हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि मैं वैसे भी चाहता तो डॉप के अंदर, डॉप कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके यूज़ कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बॉडी को, ठीक है, कोलिजन क्रिएट करके। लेकिन मैंने क्या किया, उसमें वीडीबी में भी मुझे कन्वर्ट करना था जिसको मैं जिप्रॉक्सी में यूटिलाइज कर सकता। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो पार्टिकल का पेनिट्रेशन है वो थोड़ा सा उसमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। तो इट वुड बी बेटर कि उसको शुरू से ही तैयारी रखी जाए, ठीक है। सब स्टेप्स भी काम करते हैं बट इट इज़ बेटर कि उसको अच्छी तरह से वो किया जाए, तो आपका शॉर्ट में ज़्यादा हेल्प मिल पाती है। देयर आर सम अदर फीचर्स आल्सो, लेकिन उसके बारे में भी बात क्या करने का कोई लॉजिक नहीं है। सो कॉलिजन सोर्स हमारे पास आ जाता है और इससे हमें ये वॉल्यूम के अंदर आपका क्या मिल जाता है, आपके पास जियो मिल जाता है विच इज़ दिस वन, एंड द अदर वन इज आपको वो एक पीडीबी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आ गई। फिर मैंने एक ट्यूब लिया है जिसको मैं एज एन एमीटर यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म किया मैंने, उसे छोटा किया थोड़ा सा। फिर मैंने फ्लिप सोर्स ले लिया। फ्लिप सोर्स भी यहाँ पर एक काम की चीज़ है, ठीक है। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, उसको पहले स्कैटर लगाना पड़ता, फिर उसके अंदर एट्रीब्यूट लेने पड़ते, फिर ब्ला 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 बहुत सारे फिर नौटंकियाँ करनी पड़ती है। इट इज़ बेटर कि फ्लिप सोर्स ले लिया जाए। तो फ्लिप सोर्स में भी पार्टिकल्स ही होते हैं सरफेस के साथ। तो यहाँ पर क्या आता है, मैं ब्लास्ट लगाता हूँ और इसमें यहाँ पर मैं नेम एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पर सरफेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं फिर यहाँ पर, ठीक है। सो उसके बाद अब ये मेन चीज़ है, ठीक है। कमाल का एक नोड है जो कि साइड इफेक्ट्स ने ऐड किया है, दैट इज़ एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कितने सारे फीचर्स इसके अंदर होते हैं, बट अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि इसको हम डेंसिटी एट्रीब्यूट मैंने इसी के थ्रू क्रिएट किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर लेके लिखा हुआ है एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट, तो इसका मतलब है कोई भी फ्लोट एट्रीब्यूट अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आप इस वाले नोड को यूटिलाइज कर सकते हैं। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एक स्केलर वैल्यू, ना कि एक वेक्टर वैल्यू, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैं एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब हम हुडनी स्टार्ट करते हैं तो 10th तक हमने जितना भी पढ़ा है, मतलब छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फ्लोट क्या होता है, हमने पढ़ा है इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ये सब चीज़ें वहाँ से पढ़ने के बाद केवल हुडनी में ही आके पता लगता है, अरे बाबा ये तो इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने तो ठीक से पढ़ा भी नहीं, ठीक है। तो इस समय जो हमारे स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता हूँ या हमारे अदर फैकल्टी पढ़ाते हैं वो चीज़ें बताते हैं, भैया ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये इंटीजर है और इसमें ये डिफरेंस है, और ऐसे ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है कि स्केलर वैल्यू क्या होती है, वेक्टर वैल्यू क्या होती है, वो भी यहीं पर समझ में आता है। तो वैसे तो वो 11th-12th के चैप्टर में आता है, बट यहाँ पर पता लगता है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूसेस क्या है उसका, ठीक है। तो खैर उस वाले में डीप में क्या जाना, मैं कभी होगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि डेंसिटी एट्रीब्यूट मैंने क्रिएट किया, ये रहा डेंसिटी एट्रीब्यूट नेम, ऑपरेशन ऐड है, ठीक है, ये भी कमाल की चीज़ है। और फिर आपको इसमें चाहिए पैटर्न टाइप। पैटर्न टाइप में मैंने नॉइज़ ले लिया है, इसका मतलब है लॉट ऑफ नॉइजेस देयर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर जो भी मैं वैल्यूज़ दूंगा, मेरे पास वैल्यूज़ क्या है, मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। 0 to 1, 0 तो खैर ना ही लेना चाहिए था, लेकिन खैर तो 0 से 10,000 की वैल्यू मुझे 1000 लेना था, बट अभी मैं वही बताऊंगा जो मैंने लिया था। तो 0 to 10,000 मैंने लिया था और 10,000 में हमारे पास इसमें अलग अलग काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ गए। तो यहाँ से हम इसको विजुलाइज़र भी ऑन करके हम चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रहा विजुलाइज़र। तो इट वुड बी बेटर कि इसको मैं यहाँ की बजाय यहाँ पर यूटिलाइज़ करूँ और थोड़ा सा मैं इधर ले आऊँ, ठीक है। तो अब मैं देख सकता हूँ यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं देखता हूँ क्या यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि मैं जो वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू जो है वो ब्लू है, मैक्सिमम वैल्यू इज़ रेड, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू अभी यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 10,000 की। तो अगर मिनिमम मिनिमम वैल्यू को और दूर तक ले जाता हूँ, इसका मतलब है कि जो ज़ीरो की वैल्यू है वो कुछ और पार्टिकल्स को दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो इसकी बढ़ती जा रही है, जो कि ज़ीरो है या काफ़ी मिनिमम वैल्यू है।
कैसे मैं समझ पाऊंगा उसको हम देखते हैं, ज्योमेट्री स्प्रेडशीट के अंदर जाते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डेंसिटी है, द मिनिमम डेंसिटी इज 0, चेक इट आउट, 0 0 0 0, ये कहाँ तक 0 ही है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये 0 0 है। तो अगर मैं इसको और दूर ले जाऊंगा तो और 0 आ जाएंगे, ये देखिए ये 0 और आ गए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो यहाँ पर ये 0 है और फिर ये 100 है। तो अगर अब मैं फिर से सबसे ऊपर जाता हूँ तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 860 वैल्यू आ रही है, विच इज नाइस। इतनी वैल्यू हमारे पास आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा, अब नाउ देयर इज नो वैल्यू लाइक 0। ठीक है, तो 0 से लेकर इसके बीच की कुछ रैंडम वैल्यूज विल बी टेकन इनटू दिस ग्रुप एंड देन दे विल बी यूज्ड हियर। और ये हमारे पास 0.5 है, दैट मीन्स एलिमेंट साइज भी हम लोग ले सकते हैं और हम बड़ा कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप डेली के में ही पढ़ते हैं तो उसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट काफ़ी अच्छा नोड है और इसके ऊपर आपको अच्छा खासा स्टडी करना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ये, ठीक है, और मैं यहाँ से इस ब्लास्ट को तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास सीन है और आपके पास ये हम आउटसोर्स ले लेते हैं और फिर हम डॉप के अंदर मूव करते हैं। सो हमारे पास वो वैल्यू आ गई, क्या आ गई हमारे पास, डेंसिटी आ गई, एट्रीब्यूट आ गया आएगा, एंड दैट इज इनफ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको रन करता हूँ सो दैट जो चेंजेस वगैरह हुए थे उनको ठीक कर सकें। यहाँ पर काफ़ी सारी गलतियाँ भी मैंने की होंगी, लेकिन प्लीज़ जो सीनियर्स अगर इसको देखते हैं तो थोड़ा सा माइंड ना करें, क्योंकि ये जल्दबाजी में मैंने बना दिया था, ये कोई टारगेटेड नहीं था, बट आई थॉट कि चलो इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होते हैं, 3 नोट चाहिए होते हैं। एक चीज़ को और यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करते हैं, करंट स्टेट की बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट्स ने क्या किया है ओवर द ईयर्स, उसने एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया और उस स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिला है। इनिशियली इट वाज क्रिएटेड फॉर द पीपल जो कि इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, फिजिसिस्ट हैं, उनके लिए बनाया गया था और वो लोग प्रोग्रामर्स हैं और वो लोग इसके ऊपर काम करते थे। बट ओवर द ईयर्स, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स को एक चीज़ समझ में आई कि जो ये काम होता है, जो मीडिया में या विजुअल इफ़ेक्ट्स का काम होता है या इफ़ेक्ट्स का काम होता है, वो ज़्यादातर लोग आर्टिस्ट होते हैं। इसका मतलब कि अगर आप इंजीनियर्स के लिए ही ये सॉफ्टवेयर को रखेंगे तो शायद आप प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाएंगे कंपनी के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ओवर द ईयर्स वो धीरे धीरे उसकी जो कोर वैल्यू है उसको इंटैक्ट रखते हुए हुडनी की, विच इज़ प्रोसीजरलिज्म, ठीक है, उसको प्रोसीजरल रखते हुए ही उन्होंने बाकी की चीज़ों को उन्होंने चेंज करना शुरू किया और सॉफ्टवेयर को, उसके इंटरफेस को, सबको ईजी करना शुरू किया, सो दैट कि कोई भी आर्टिस्ट है वो उसको ईजिली कर पाए उसके अंदर। ठीक है, सो देयर इज, मतलब माय पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस कि कोई लिमिट नहीं है, कोई अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है, आप जितना सीखना चाहे सीख सकते हैं, जितना बनाना चाहे बना सकते हैं, जो भी आप दिमाग में सोचते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। देखना केवल ये है कि क्या आप सच में वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स लेवल पे आप जाना चाहेंगे उतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको वॉप्स आना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहेंगे तो फिर आपको वैक्स आना चाहिए, उससे और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहेंगे तो फिर आपको पाइथन भी आना चाहिए। तो आपको, इसका मतलब ये नहीं कि बिना इन तीनों के ना आप नहीं कर सकते, मे बी वॉक्स, वैक्स और वॉप्स में तो एक चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्रिएट कर सकते हो और आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो खैर अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं बातें तो पूरे दिन कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ अब। ठीक है, तो हमें डॉप्स के अंदर, इसका मतलब ये कि इस वीडियो में मैंने डॉप्स के अंदर कर रहा हूँ और हो सकता है मे बी अगले कुछ वीडियोस के बाद या अगले ही वीडियो में मैं आपको इसको सॉफ्ट लेवल में डायनेमिक्स हम लोग करते हुए देखें। तो हमें 3 नोड्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला नोड है कि बाहर से जो भी सोर्स के थ्रू आप लाए हैं कंटेंट को, उसको आप वॉल्यूम सोर्स के थ्रू आप अंदर लेकर आएंगे, दैट इज दिस थिंग। क्या लेकर आए आप, वही डेंसिटी। ठीक है, तो आप डेंसिटी को आप लेकर आएंगे इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू आप लेकर आएंगे। क्या मैंने चूज़ किया है, कहाँ पर है डेंसिटी, यहाँ पर है, फर्स्ट इनपुट पर है, तो मैंने यहाँ पर गया हूँ और मैंने फर्स्ट कॉन्टैक्ट ज्योमेट्री को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और मैंने ये भी बोल दिया कि जो इसका एक्टिवेशन है, यानी जो एमिटर जो पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है वो भी कहाँ तक होने चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 30। इसका मतलब है 30 फ्रेम्स तक केवल सिमुलेट एमिशन होना चाहिए और उसके बाद वो रुक जाना चाहिए। और साथ में मैंने $FF भी यूज़ किया है। $F का मतलब है फ्रेम्स,
$FF का मतलब है फ्लोटिंग फ्रेम्स। इसका मतलब है 2 फ्रेम्स क्या हो गए आपका, 3 और 4 अगर फ्रेम्स ले लेता हूं तो वो 2 फ्रेम्स हो गए, और उनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल में वो सारे के सारे फ्लोटिंग फ्रेम्स हो गए। इसका मतलब है कि नॉट ओनली जो एमिशन होगा वो केवल 2 फ्रेम्स में नहीं होगा, उसके बीच की वैल्यूज जो हैं उसमें भी एमिशन कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है जी। और फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये सब चीज़ें आप ले आएंगे। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप सोर्स फ्लिप करेंगे और आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड द डेटा विल गेट इनटू द फ्लिप सॉल्वर, और यहाँ पर सारा का सारा सिमुलेशन होगा, एंड देन द डेटा विल बी डिपॉजिटेड हियर इन द फ्लिप ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिससे आप बाहर ले जा सकते हैं उसमें। ठीक है, और साथ में फिर हिट करने के लिए आपको क्या होगा, कोलाइड करने के लिए आपके पास कोलिजन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कोलिजन ऑब्जेक्ट में जब आप जाते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को लेकर आ गया हूँ, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रे इंटरसेक्ट होता है, जिसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल ऑब्जेक्ट से आप काम चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने वीडीबी भी लिया है तो मैं यहाँ पर एज ए प्रॉक्सी वॉल्यूम वीडीबी के वैल्यू लेके आता हूँ, बट आई हैव टू चेंज दिस टू वॉल्यूम सैम्पल। यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब पेनिट्रेशन के वो ख़त्म हो जाता है मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर मैं सिमुलेट करता हूँ इससे, ठीक है, तो एन आई कैन गेट दिस सिमुलेशन हियर। लेकिन मैं सिम को कैश कर चुका हूँ, तो इसे दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ कि इस को मैं बाहर लेकर जाता हूँ। ठीक है, डॉपनेट पे तो हमारे पास चीज़ें आई गई हैं, तो मैं क्या करूँगा, डॉप इम्पोर्ट फील्ड में जाता हूँ, वहाँ से मैं डॉपनेट को लेता हूँ। मैं भी इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और फिर फ्लिप ऑब्जेक्ट जहाँ पर हमारे पास सेव था डेटा सिमुलेशन के बाद, वो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, चूज़ पर जाते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्लिप फ्लूइड में जाते हैं, एंड देन विल बी गेटिंग दिस थिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो इसको कैश कर लेता हूँ। ठीक है, तो कैश करने का मतलब है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड हो गई हैं डिस्क में, और वो अब वो एनिमेशन की तरह हो गई। इसका मतलब है कि टू एंड फ्रो भी अगर आप स्लाइडर को ले जाते हैं, तो क्योंकि वो एनिमेशन की तरह हर पार्टिकल की पोजीशन और मूवमेंट बिल्कुल सिलेक्टेड है, ठीक है, सेव्ड है, तो वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, और उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर मैंने कलर लिया था और उसमें कलर डाल दिया था। ठीक है, डेंसिटी 0 to 10,000 तक हैगी, और ये मैंने थोड़ा सा एक शार्प लाइन बना दी है। वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से करते हैंगे, तो वो आप बिल्कुल कभी भी चूज़ कर सकते हैं। एंड देन इस तरह से हमारे पास ये एक सिम आ गया हैगा, जिसमें जो भी लाइटर आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ऊपर चली गई हैं, बिकॉज दे आर लाइटर पार्ट 0 और उससे ऊपर की वैल्यूज़ हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो वाइट की तरफ मूव करते हैं, और वो वाला पार्ट जो है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल था, हमें पता है कि जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो 0 से लेकर 10,000 तक है। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको सेग्रीगेट कर सकता हूँ मैं। मुझे कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए वो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। कैशिंग तो हो ही चुकी है। ठीक है, तो मैं स्प्लिट में जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, स्प्लिट में जाता हूँ, और स्प्लिट में डेंसिटी हमारे पास एट्रीब्यूट है। कोई भी एट्रीब्यूट अगर आप क्रिएट करते हैं और बाद में उस एट्रीब्यूट को कहीं पर भी आप उसको यूटिलाइज करना है या उसे कॉल करना है, तो आप एट द रेट लगा कर लिख सकते हैं उस एट्रीब्यूट का नाम, और फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एट द रेट डेंसिटी लेस देन 1500। इसका मतलब है कि जिन भी पार्टिकल्स की डेंसिटी 1500 से कम है, वो इस वाले, यानी फर्स्ट इनपुट जो इसका आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट आउटपुट जो है उस पर आ रहा है, वहाँ पर आ जाए, और बाकी का जो है वो सेकंड आउटपुट में चले जाए। तो फर्स्ट आउटपुट में अगर हम देखते हैं, ये पार्टिकल फ्लूइड सरफेस ले लिया जिसमें मैंने पार्टिकल्स को सिलेक्ट किया है, तो हमने यहाँ पर हमारे पास ये वाले पार्टिकल्स आ गए हैं। ठीक है, जो ऊपर आपके वो हो जाते हैं, और बाकी के पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, ये कौन से पार्टिकल्स है, जो 1500 से ज़्यादा जिसकी डेंसिटी है वो हमारे पास इधर आ गए हैं। फिर मैंने इनको कलर दे दिया हैगा। ठीक है, ये ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं वो वाइट कलर कर दिया मैंने। ठीक है, और जो नीचे हैं उनको मैंने ब्लू स्टिंट दे दिया है। ठीक है, ब्लू स्टिंट दे दिया उनको मैंने। ऑल राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाले पार्टिकल्स आ गए, ये हमारे पास ये वाले पार्टिकल्स आ गए, और ये हमारे पास
ये हमारे पास ये पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, सो नाउ आई कैन चेक, ये हम देख पाते हैं कि जिन भी पार्टिकल्स को हमें फ्लोट करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हमें लेना है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स चाहिए, मे बी अगर इसके ऊपर स्पार्कलिंग वाटर टाइप का अगर कुछ सोडा वगैरह का आपको बनाना है, या वाइन का बनाना है, या कॉफ़ी का बनाना है, ठीक है, किसी भी टाइप का वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बीच में कुछ वीडियोस के बाद कुछ और वीडियो डालूंगा जिसमें इससे एक लेवल अप करके हम चीज़ों को ले जाएंगे, और वहाँ पर फिर कुछ और एट्रीब्यूट्स के साथ वी विल क्रिएट सम अदर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, बट आप लोग कनेक्टेड रहिएगा बस। तो यहाँ से अगर मुझे ज़्यादा वैल्यूज़ भी चाहिए होंगी तो मैं ले सकता हूँ। सो मान लीजिए मुझे 3000 लेना है यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे पास ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाएंगे, या मुझे कम लेना है मे बी, तो मैं 1000 ले लेता हूँ। तो मेरे पास केवल सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल केवल कॉफ़ी बना रहे हैं उसकी सरफेस पे कुछ बबल्स होंगे, बस उतना ही चाहिए आपको, तो ये आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर से 1500 कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल था, केवल इस एट्रीब्यूट को बताने के लिए, और हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल हो। तो आई एम श्योर कि ये आपको वीडियो ठीक लगा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट इनकरेज करते हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो, वो इनकरेज करते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं देन आई विल अप्रिशिएट, कुछ बैड कमेंट आते हैं देन आई विल ट्राई टू मे बी लर्न सम मोर, एंड मे बी उससे कुछ और वीडियोस बन सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। थैंक यू वेरी मच।